नमस्कार, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आपको क्लास 7th में चैप्टर 6 बताने जा रहे हैं जिसका नाम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इससे पहले वीडियो में आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन हम बता चुके हैं। अगर आपको उसको देखना हो तो यहाँ पर आई बटन जो है इस पर आप क्लिक करिएगा तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चैप्टर 6 क्लास 7 का हम पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ये मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल फाइंड करना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसमें मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट है, इसमें ये दिया गया है 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n। अब इसमें ये बताना है ये कौन सा है, कौन सा नंबर है, ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म हैं, इसी को हम टर्म बोलते हैं। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। कितने टर्म है? देखिए 2 टर्म है। अगर 2 टर्म है इसमें तो इसको हम कहेंगे क्या? बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल, बाइनोमियल कहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, दूसरा पार्ट कि a माइनस 5b और प्लस 7c। इसमें आपको बताना है ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म दिए गए। तो यहाँ पर 3 टर्म दिए गए। देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो ये कौन सा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब उसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा पार्ट ये दिया गया है 2/7 a²। तो इसमें देखिए प्लस या माइनस करके कोई नंबर नहीं दिया गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। अब उसका अगला पार्ट जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट कौन सा है? फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट ये दिया गया है 5m² और -4। तो ये देखिए कितने टर्म है इसमें, देखिए 1 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 4 क्वेश्चन आपको आ गया है, 4 पार्ट। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट आपको आ गए। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, आप ध्यान से इसको समझिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 7, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है 7a² प्लस 2b² माइनस 4ab। तो इसमें देखिए कितने टर्म है। तो इसमें आप ये देखिएगा 1 2 3। तो ये कितने टर्म है? तो ये देखिए 3 टर्म है। और जब 3 टर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ये क्या है? ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक। अब उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। 6 वाले पार्ट में दिया गया 1/2 x³ माइनस y और प्लस z। अब इसमें पूछा जा रहा है ये क्या है? मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। तो यहाँ देखिए कितने टर्म है? 1 2 और ये 3। तो इसमें 3, इसमें भी देखिए 3 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन के सभी पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसमें कोफिशिएंट बताना है। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x बताना है,
जैसे ये दूसरे क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट देखिए, पहला वाला पार्ट यहाँ पे ये दिया गया है 2x, तो इसमें ये पूछा जा रहा है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान से देखिए कि x को अगर आप छुपा दे रहे हैं, x को क्या कर दे रहे हैं, छुपा दे रहे हैं, तो इसका क्या बच रहा है, 2 बच रहा है ना। तो यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट इसका हो जाएगा कोफिशिएंट 2। कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। मतलब x का कोफिशिएंट जो है, इसमें x को छुपाने के बाद क्या बच रहा है, 2 बच रहा है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट देखिए, दूसरे वाले पार्ट में देखिए आप लोग, ये दिया गया mx, तो mx दिया गया, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट आप जानते ही हैं, x के उसको छुपाने के बाद क्या बच रहा है, इसको छुपाने के बाद m बच रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला तीसरा पार्ट देखिए, इसमें ये दिया गया है -2px, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ x आप छुपा दीजिएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -2p हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2p। x को हटा दीजिएगा, छुपा दीजिएगा, उसके बाद जो भी बचेगा साइन के साथ उसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। अब उसके फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ वाले पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि 3xy² का कोफिशिएंट में x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3xy² में x का कोफिशिएंट क्या होगा, इसको आप समझिए। तो x इसमें से निकाल दीजिए या छुपा दीजिए इसको, और उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3y², ये हो जाएगा। तो आपको मालूम है 3xy² में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3y²। अब उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया गया -1/3xp, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये देखिए, इसमें x का कोफिशिएंट जो हो जाएगा, x का कोफिशिएंट वो x छुपा दीजिए, और उसके बाद क्या बच रहा है, -1/3 और p, ये हो जाएगा। मतलब इसका ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये मालूम हो गया होगा, जिसका भी जिस भी क्वेश्चन में जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छुपा दीजिए, और उसके बाद जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको कोफिशिएंट फाइंड करने आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें राइट द कोफिशिएंट ऑफ। अब इसमें अलग अलग कोफिशिएंट पूछा गया है तीसरे वाले क्वेश्चन में, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आप लोग देखे कि केवल x का कोफिशिएंट पूछा गया था, लेकिन तीसरे क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन राइट द कोफिशिएंट ऑफ। अब अलग अलग कोफिशिएंट पूछा जा रहा है हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये दिया गया है -6xy², में किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। ये ध्यान से आप लोग समझिए खूब अच्छे से, इसमें किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, x का कोफिशिएंट। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको मत लिखिए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -6y², क्या हो जाएगा, -6y²। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन दिया गया है q, और उसके बाद दिया गया x², qx² में किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। अब की बार हम कोफिशिएंट चेंज कर दिया गया है, अब की बार आपसे ये पूछा जा रहा है q का कोफिशिएंट बताइए। तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको आप छुपा दीजिए, उसको मत लिखिए, उसके बाद जो बचेगा वही कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका q का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये तीसरे वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया 2/3a दिया गया है। अब इसमें a का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, a का आप कोफिशिएंट बताइए। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट, a को निकाल दीजिएगा तब जब, तो क्या बचेगा, ये 2/3,
तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन में -4/9 ax², उसके बाद y ax² में किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, इसका। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसका x² y का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो दो अल्फाबेट का एक साथ एक कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो इसमें जो पूछा जा रहा है उसी को बाहर निकालना, उसके बाद जो बचेगा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -4/9 a हो जाएगा, -4/9 a हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये दिया गया है -4xz में y का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा, क्या बच रहा है y को छुपाने के बाद बच रहा है -4xz बच रहा है। तो यही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि -z में z का कोफिशिएंट बताइए। -z में किसका कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट बताइए। तो अब देखिए -z में z जब आप बाहर निकाल दीजिएगा तो यहाँ माइनस बचेगा, तो माइनस अकेले नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको इसको -1 लिख देना है। तो ये कोफिशिएंट आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा, बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। और जैसा हो वैसे आप कमेंट करिएगा कि आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, ताकि हमें पता चले कि आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम फोर्थ वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें ये पूछा गया लाइक टर्म। क्या पूछा जा रहा है, लाइक टर्म बताइए। तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में लाइक टर्म पूछा जा रहा है। तो लाइक टर्म किसको कहते हैं, थोड़ा हम आपको इंट्रोडक्शन बता दें, क्योंकि इससे पहले भी लाइक टर्म हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन ये दिया गया है, इसको आप क्लिक करिएगा तो तुरंत वो वीडियो आ जाएगा, आप लोग उसको पूरा देख सकते हैं। तो अब लाइक टर्म क्या है, पहला क्वेश्चन जैसे ये दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन ये है कि a², फिर दिया गया b², फिर 2a², फिर c²। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें लाइक टर्म कौन सा है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फाबेट वाले जो क्या कहते हैं, वेरिएबल जिसको कहते हैं, वेरिएबल देखिए सेम है कि नहीं किसी का। तो यहाँ देखिए वेरिएबल इसमें ये देखिए a² और 2a² का वेरिएबल सेम है, और तो ये क्या हो जाएगा, तो ये लाइक टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। ये लाइक टर्म हो जाएगा, जिसमें भी वेरिएबल सेम रहेगा वो लाइक टर्म होता है, और उसका पावर भी सेम रहना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए, उसका पावर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यहाँ देखिए a² और a² दोनों है, तो ये लाइक टर्म हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3xy दिया गया है, फिर दिया गया है yz दिया गया है, फिर उसका 5x दिया गया है, 5x, और उसके बाद दिया गया है 2/3 yz दिया गया है। ये दिया गया, इसमें पूछा जा रहा है कि आप लाइक टर्म बताइए। लाइक टर्म क्या है, तो उसको ध्यान से समझिए। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि लाइक टर्म क्या होगा। तो लाइक टर्म इसमें देखिए, यहाँ पर ये xy है, तो आप देखिए वेरिएबल और भी कहीं है xy, तो ये नहीं है, तो xy और जगह नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरे में देखिए yz, तो यहाँ देखिए yz है और यहाँ भी yz है, दोनों का yz दिया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म हो जाएगा। मतलब ये इसमें दूसरे वाले पार्ट में yz और उसके बाद 2/3 yz, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका लाइक टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन में ये दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे। अब उसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन समझिए,
इसमें क्या लाइक टर्म है। तो तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, तीसरा वाला पार्ट कि 8m स्क्वायर n उसके बाद दिया गया है m स्क्वायर p, फिर उसके बाद दिया गया माइनस m स्क्वायर n और फिर दिया गया है m स्क्वायर और n स्क्वायर, ये दिया गया है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है लाइक टर्म बताइए। तो आप यहाँ पर वेरिएबल देखिए m स्क्वायर n कहीं और है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर m स्क्वायर n है और यहाँ भी m स्क्वायर n है और नहीं कहीं पर है। देखिए यहाँ m स्क्वायर n स्क्वायर है, मतलब ये लाइक टर्म में आपको ये भी देखना पावर भी सेम होना चाहिए। देखिए m स्क्वायर n है ना, तो यहाँ m स्क्वायर n नहीं n स्क्वायर है, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं होगा, ये दोनों लाइक टर्म होगा क्योंकि यहाँ भी m स्क्वायर n है और यहाँ भी m स्क्वायर n है। ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। मतलब ये लाइक टर्म नंबर जो हो जाएगा m स्क्वायर n और माइनस m स्क्वायर n, ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ दिया गया CAB स्क्वायर दिया गया है, फिर उसके बाद दिया गया है A स्क्वायर BC दिया गया है और उसके बाद फिर दिया गया है B स्क्वायर AC दिया गया है, फिर दिया गया है C स्क्वायर AB, ये दिया गया है और फिर उसके बाद ये दिया गया है कि यहाँ पर ABC दिया गया, फिर दिया गया है ACB स्क्वायर। अब इसमें बताना है आपको कि लाइक टर्म क्या है, इसमें ये फाइंड करना, ये पता लगाना कि कौन कौन से लाइक टर्म है। तो वेरिएबल केवल आपको देखना है। तो यहाँ देखिए AB स्क्वायर कहीं और है, तो AB स्क्वायर देखिए कहीं भी नहीं है, तो ये तो लाइक टर्म नहीं होगा। अगला A स्क्वायर BC कहीं और है, तो A स्क्वायर BC भी कहीं नहीं है, तो ये भी लाइक टर्म नहीं होगा। फिर उसके बाद B स्क्वायर AC, तो B स्क्वायर AC ये दिया गया है और ये दिया गया B स्क्वायर AC, इधर उधर वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन देखिए सेम है ना, हाँ सेम है। अब उसके बाद C स्क्वायर AB नहीं है, तो ये लाइक टर्म कौन सा हो जाएगा इसमें, तो लाइक टर्म यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर AC और ACB स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपका लाइक टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको लाइक टर्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, उसको आपको बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं 6A का, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉलिनोमियल है कि नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया जा रहा है उसमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है 4/9x स्क्वायर, उसके बाद -4/9x स्क्वायर, उसके बाद दिया गया +4, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि देखिए वेरिएबल ऊपर दिया गया है और इसलिए ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे यस लिख देंगे, पहला यस हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा वाला क्वेश्चन ये दिया गया 2/x और +3/x स्क्वायर और फिर दिया गया -4x स्क्वायर और +3x और फिर दिया गया +2। अब ये बताना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये ध्यान रखा करिए, जब किसी भी इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल नीचे दिया रहेगा, वेरिएबल मतलब x या y कोई भी चीज अगर नीचे डिनोमिनेटर की जगह दिया रहेगा तो वे पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये ध्यान से समझिए कि जब भी वेरिएबल नीचे दिया रहेगा तो वे
पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पर बस ये लिख देंगे नो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया तीसरे पार्ट में? तीसरा पार्ट ये दिया गया 3a³ उसके बाद प्लस 4a² उसके बाद प्लस 8b³। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो देखिए वेरिएबल नीचे दिया गया, कोई चीज नहीं दिया गया ना, तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे यहाँ क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाले में ये दिया गया है x² और -1/x² और +2। अब ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो हम देख रहे हैं वेरिएबल नीचे दिया गया। जब भी ये ध्यान रखा करिए आप सभी लोग कि जब भी वेरिएबल नीचे दिया रहे तो उसको हम बता देंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? यहाँ आप लिख देंगे नो। उम्मीद है आप सभी लोगों को इस तरह का जिसमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इसमें ये बताना है आपको ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जब भी डिनोमिनेटर के जगह वेरिएबल दिया रहेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, और जब डिनोमिनेटर के जगह पर वेरिएबल नहीं दिया रहेगा, मतलब x या y² नहीं दिया रहेगा, तो आप उसको बता दीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिग्री फाइंड करना। उसको आप लोग ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसमें डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन ये दिया गया है 4x² और -x⁴ दिया गया है। ये दिया गया है 4x² -x⁴ दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है इसमें इसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए ये कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो पहले टर्म में कितना डिग्री है? 2 डिग्री दिया गया। दूसरे टर्म में कितना दिया गया है? 4 डिग्री दिया गया है। तो जो मैक्सिमम रहे वही आपको बताना है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसकी डिग्री जो है डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बिल्कुल ही आसान है, आप लोग ध्यान से समझिए इसको कि यहाँ पर जिस भी टर्म में डिग्री ज्यादा रहेगी वही डिग्री आपको लिख देना। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरे क्वेश्चन में ये दिया गया 4p² और +6p³ और उसके बाद +8p⁸ दिया गया है। अब इसमें डिग्री पूछा जा रहा है। इसमें डिग्री जब पूछा जा रहा है तो इसको देखिए इसमें कितने टर्म है पहले ये बताइए? तो 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस टर्म में सबसे ज्यादा डिग्री है। तो हम पहले वाले टर्म देख रहे हैं 2 डिग्री दिया गया है, और दूसरे वाले टर्म में 3 डिग्री दिया गया, और थर्ड वाले टर्म में कितना दिया गया? 8 डिग्री। तो इसमें सबसे अधिक डिग्री किसकी है? तीसरे टर्म की है ना। तो यही इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब उसके अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया m², उसका n³ और उसका फिर n² और +4। अब इसमें बताना है आपको कितनी डिग्री है। तो यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 वेरिएबल दिया रहता है तो दोनों वेरिएबल का डिग्री हम ऐड करके बोलते हैं। तो पहले बात इसमें बताइए कितने टर्म है? इसमें भी 3 टर्म है। तो अब बताइए पहले वाले टर्म में कितनी डिग्री है? तो आप दोनों वेरिएबल की डिग्री को ऐड कर लीजिए। तो दोनों वेरिएबल की डिग्री को जब आप ऐड करिएगा ये 2 और +3 कितना हो जाएगा? इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। कितनी डिग्री हो जाएगी इसकी? 5 हो जाएगी। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 और 1 तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम किस टर्म की डिग्री है? तो पहले वाले टर्म की डिग्री है। तो कितना डिग्री है? 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब 2 वेरिएबल दिए रहेंगे तो उसमें दोनों की डिग्री आपको ऐड करके बताना है। जैसे पहले वाले टर्म में 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करके कितनी डिग्री हो गई? 5। और दूसरे वाले टर्म में
2 डिग्री है, यहाँ कोई डिग्री नहीं तो 1 डिग्री है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 3। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, इसका कितना डिग्री आएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया p स्क्वायर और q पावर 4 उसका प्लस p q स्क्वायर और प्लस 1। अब इसमें डिग्री पूछा जा रहा है, इसमें बताइए डिग्री कितना होगा। तो इसकी डिग्री देखिए, यहाँ भी तो दो वेरिएबल दिए गए, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। अब देखिए 4 और 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और इसकी डिग्री देखिए कितनी हो जाएगी 2 और 1 3 हो जाएगी। तो मैक्सिमम किसकी डिग्री है, तो पहले वाले टर्म की डिग्री ज्यादा है, तो इसकी डिग्री कितनी है 6, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों की ये डिग्री भी अच्छे समझ में आ गया होगा। और 1 से चैप्टर 6A में 1 से और 6 तक सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसको आप लोग देखिएगा और अगर आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आपको इस तरह का वीडियो बनाते रहें, आप सभी लोग देखते रहें। थैंक यू।